बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में जो बनाने लगी हूँ वो है करेले की कढ़ाई। करेले की कढ़ाई मैं कैसे बनाऊँगी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इसकी मैंने ये बारीक बारीक कटिंग की है। कटिंग करके फिर मैंने इसको नमक लगा दिया। नमक लगा के मैंने इसको आधा घंटा रखा है। उसके बाद मैंने इसको पानी से वॉश कर दिया। वॉश करके फिर इसको अच्छी तरह निचोड़ना है। जब अच्छी तरह निचोड़ जाए तो फिर इसको बाद में फैला देना है करेलों को। इस तरह करने से करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते। और उसके लिए मैंने ये 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं और हरा धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने हल्दी का, 1 ही मैंने सुरख मिर्च और 1 मेरे पास नमक का और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कढ़ाई को कैसे बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ी शानदार बनेगी। अब मैं देखें, सबसे पहले तो मैं चूल्हे के नीचे आग जलाती हूँ। मैंने आग जला दी है। सबसे पहले ये कड़वे ना बने, ये एक बड़ी बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है। ये है कि इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई में करेलों को डाल के मैं सोते करूँगी, यानी कि ऑयल के बगैर ही। फिर मैं सोते करने के बाद फिर बाद में फ्राई करूँगी इसको। आँच को दरमियाना ही रखना है, तेज़ नहीं रखना। इसको मैं कोई 2 मिनट सोते करूँगी, सिर्फ 2 मिनट। ये इसलिए सोते करते हैं ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत वाटर रह गया है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए और इस तरह कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये आप करके देखिए, बिल्कुल इतने अच्छे बनते हैं कि जिन घरों में बच्चे कहते हैं कि हमने करेले नहीं खाने, आप इस तरीके से इस तरीके से बना के देखें, बिल्कुल बहुत ही शानदार करेले बनेंगे। इसको मैं 2 मिनट सोते करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने इसको 2 मिनट कढ़ाई में सोते किया है। अब मैं इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। ये इसलिए करते हैं कि हमारी जो करेला कढ़ाई बननी है बहुत शानदार बनेगी और कड़वे करेले बिल्कुल नहीं बनेंगे। बहुत लजीज, मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। आप कढ़ाई में मैं आधा कप घी डालूंगी। मैं इसको घी में बनाऊंगी। आधा कप बाद में डालूंगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं करेले को फ्राई करूंगी। करेलों को इतना फ्राई करना है, इसका कलर डार्क नहीं करना, लाइट पिंक कलर करना है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। करेले हमारी हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। करेले की जो सब्ज़ी है घर में ज़रूर बनानी चाहिए। इससे स्किन साफ़ होती है और ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। जिन लोगों को शुगर होती है ना, वो करेले खाएंगे तो उनकी शुगर बिल्कुल सही रहेगी, ज़्यादा शुगर नहीं होगी उनको। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी, जब इसका कलर लाइट पिंक कलर हो जाएगा फिर उसके बाद मसाला बनाऊँगी इसका। करेलों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट इसको फ्राई करना है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इसका ना ग्रीन जो है ना कलर बरकरार रहना चाहिए। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ।
करेलों को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब मैं आधा कप जो घी है वो अब डालूंगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा अब मैं इसमें प्याज को डाल दूंगी। प्याज को ना ज़्यादा इसका डार्क कलर करना है और ना ही इसको पिंक करना है, बल्कि इसको सोते करना है। आप मेरे तरीके से ये करेले बना के देखें, बहुत ही शानदार बनेंगे, कभी भी कड़वे बन ही नहीं सकते। जब भी करेले को काटती हैं तो नमक लगा के आधा घंटा ज़रूर रखना है और फिर उसके बाद पानी के साथ अच्छे तरीके से धोकर बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ना है। कभी भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। इसमें लास्ट में मैंने एक सीक्रेट डालना है। मेरे पास एक सीक्रेट चीज़ है जो मैं डालूँगी। आपने मेरी ये रेसिपी को गौर से देखें, फिर आपको पता चलेगा। वो एक ऐसी चीज़ है, उससे कढ़ाई मज़ीद मज़ेदार, ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसको मैं सिर्फ सोते करूँगी। जैसे ये सोते हो जाएंगे फिर इसमें मैं ये टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। बस इतना ही सोते करना है इसको। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालकर इसको, टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं मसाले डालूँगी। जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, देखिए मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। ज़्यादा ना टमाटर की पेस्ट नहीं बनानी, बस ज़रा नज़र भी आए, शक्ल नज़र आए इसकी। अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें करेले डाल दूँगी। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। इसी तरीके से बनाएंगे तो करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं ये करेले डाल दूँगी। करेलों को मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी। इसको मैं कोई 5 मिनट ना इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके के साथ। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब देखें, करेलों को मैंने अच्छे तरीके के साथ भून लिया है। इसका भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये अच्छे तरीके के साथ भुन जाए फिर मैं अब इसमें, ये मेरे पास इमली का पल्प है 1 चम्मच। कि मैंने इमली को पानी डाल के अच्छी तरह वो बॉइलिंग करके, कच्ची इमली कभी नहीं डालते, बॉईल करके तो 1 मैंने चम्मच बनाया है इसका पल्प, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इमली का पल्प डालने का ये मकसद है कि कढ़ाई बहुत ही टेस्टी भी हो जाती है और बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। आप मेरे इसी तरीके को फॉलो करके तो बना के देखिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी करेलों को। अब लास्ट में हरी धनिया डाल दूंगी। आप मेरे करेले बिल्कुल तैयार है।
करेला कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये मेरे पास मिर्ची है, ये मैंने घर में ही इनको सुखाया है। ये ग्रीन चिली थी तो इसको मैंने ना सुखाया है तो रेड हो गई है। ये हंडिया में डेकोरेशन के लिए डालती है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आप इसी तरह ग्रीन चिली ला के तो उसको ना धो के छाँव में रख दें तो ये रेड हो जाती है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। कढ़ाई मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। आपने भी इसी तरीके के साथ बनानी है और फिर मुझे दुआओं में याद रखना है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। हम इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सादी रोटी के साथ ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, अब आपने अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये मेरी करेला कढ़ाई कैसी लगी है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।